नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं एक पद्य जिनका नाम है बाज लोग। तो इनका साहित्य प्रकार है काव्य और इनकी जो कवित्री है उनका नाम है अनामिका जी। तो काव्य की समझूती सबसे पहले देखिए, उनके पहले अनामिका जी है उनका परिचय देखिए। तो समकालीन हिंदी कवित्री अनामिका जी का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उनका बचपन घर में अकेले रहने के कारण पुस्तकालय और पुस्तकों के बीच बीता है। तो उन्होंने स्थानीय स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं दिल्ली विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है। संप्रति वे सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के रीडर के रूप में भी कार्यरत है। तो खुरदरी हथेलियाँ, गलत पत्ते की चिट्ठी, दुबधान, बीजाक्षर, अनुष्टुप, समय के शहर में, कविता में औरत आदि इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। तो प्रतिनायक उनका कहानी संग्रह है। 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास है। और स्त्रीत्व का मानचित्र, मन मांझने की जरूरत है, पानी जो पत्थर पीता है आदि उनके विमर्श है। तो हम देखें तो वे एक कवित्री, कहानीकार, आलोचक और उपन्यासकार के रूप में हमारे सामने प्रसिद्ध हुए हैं। तो अनामिका जी अनेक राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो आगे हम देखें कि उनकी रचनाओं में यथास्थित के चित्रण के साथ साथ जन चेतना का स्वर भी हमें दिखाई देता है। प्रस्तुत काव्य की हम बात करें तो जिनका शीर्षक है बाज लोग। यहाँ संकलित कविता बाज लोग में कवित्री ने किसके बारे में परिचय कराया है उनकी हम बात करें या तो देखिए तो यह संकलित कविता बाज लोग में कवित्री ने उन सामान्य लोगों को बाजीगर कहा है जो समाज में हर महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं। यहाँ पर उन सामान्य लोगों को बताया है जो एक बाजीगर के रूप में हैं और हर महत्वपूर्ण चीज़ों का वे निर्माण करते हैं। सुंदर घर बनाते हैं, सड़कें, पुल, गगनचुंबी इमारतें, और हम देखें तो बांधों का भी वे निर्माण करते हैं। वे बेहद गरीब और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर लोग होते हैं, इसलिए समाज में उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता है। किंतु यह उन्हीं कठोर परिश्रम करने वाले लोगों के परिश्रम का परिणाम है कि धरती पर अभी भी आग, पानी और अन्य सब को उपलब्ध है। ये मजदूर अपने बेडोले और खुरदरे हाथों से दुनिया के हर चमत्कार का सृजन करते हैं, फिर भी समाज में उन्हें कोई किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया जाता है। फिर भी वे ना उदास होकर अलमस्त बाजीगर की तरह अपना जीवन बिताते हैं, इसलिए उन्हें बाज लोग के रूप में पहचाना जाता है। इस प्रकार उन लोगों का यहाँ परिचय कराया है कवित्री ने। तो इस काव्य का शीर्षक दिया है बाज लोग। आगे हम देखते हैं काव्य की समझूती में। तो यहाँ हम देखेंगे कि कवित्री ने हमें ऐसे लोगों का परिचय कराया है जो हमारे जीवन में, हमारे आसपास हम जो भी महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, बड़े बड़े सड़क देखते हैं, अच्छे अच्छे महल देखते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण, सृजनात्मक सभी चीज़ों का निर्माण ऐसे बाज लोग जो कठोर परिश्रम करते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वे करते हैं। परंतु उनका जो ये परिश्रम का फल उन्हें कभी नहीं मिलता है और ना तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई महत्व दिया जाता है। तो ऐसे लोगों का परिचय यहाँ कवित्री कराना चाहती है। बाज लोग कविता में ऐसे ही समाज का वर्णन किया गया है। बड़ी बड़ी योजनाएं और निर्माण कार्यों को पूरा करने में गरीब, लाचार, कड़ी मेहनत करने वाले मजदूरों का प्रमुख योगदान होता है, पर वे इसके श्रेय से वंचित रह जाते हैं। बाज लोग कविता में इसी सर्वहारा यानी चारों ओर से हारे हुए मजदूर समाज का वर्णन किया गया है। तो काव्य की समझूती को हम देखते हैं। वे आगे बढ़े तो हर ओर से उन्हें ठुकराया जाता है, फिर भी वे निश्चिंत होकर निष्ठापूर्वक सृजन कार्य में किस प्रकार जुटे रहते हैं, इस बात को भी कवित्री ने यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया है। काव्य की समझूती में ही हम स्टार्टिंग में देखें तो बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते कहीं के नहीं होते। कवित्री कहती है कि बाज लोग यानी कुछ विशिष्ट लोग। यहाँ पर उनका अर्थ हम देखें तो उनका अर्थ होता है कुछ विशिष्ट लोग, जिनका कोई यानी जिनका कोई सहारा न हो, जो कोई यानी जिनकी कोई गणना न हो, वे लोग कहीं के नहीं होते हैं। उनके बारे में कवित्री यहाँ समझाती है कि गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोगों का अपना कोई नहीं होता है। वे महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, पर उनके कार्यों की सराहना यानी प्रशंसा कोई नहीं करता है। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसे वे अपना कह सके, अपने मन की बात कह सके, अपने सुख दुख बांट सके।
लोगों को केवल उनकी मेहनत से ही मतलब होता है। काम पूरा होने के बाद लोगों के लिए उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता है और उन्हें ध्यान भी नहीं देते हैं। जिनके लिए उन्होंने खून पसीना एक किया है उनके लिए वे अस्तित्व रहित हो जाते हैं। इसलिए कवित्री कहती है कि बाज लोग कहीं के नहीं होते हैं। आगे हम देखें तो उन्होंने कहा कि झुंड बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी। झुंड यानी ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं कभी कभी। बुझते अलावों के चारों तरफ, अलाव यानी तापने की जो आग होती है, अग्नि, उन्हें एक रूप से हम कहते हैं बुझते अलावों के चारों तरफ। फिर अपनी बेडोल खुरदरी अस्वस्त्र, बेडोल, बेडोल का अर्थ होता है भद्दा, या उनका विलोम हो जाएगा डोलदार। और वे लोग क्या करते हैं, अपनी खुरदरी हथेली लेकर उस आग के चारों ओर बैठ जाते हैं। हथेलियाँ पसार कर वे सिर्फ आग नहीं तापते, आग को देते हैं आशीष। आशीष यानी आशीर्वाद कि आग जिए, जहाँ भी बची है वह जीती रहे और खूब जिए। यहाँ पर हम देखें तो उनका कहने का तात्पर्य क्या है, तो मेहनत मजदूरी करने वाले जो गरीब लोग होते हैं, वे गरीब लाचार कड़ी मेहनत करने वाले मजदूर जैसे बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर भले ही विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं, पर उनके कार्यों की तो प्रशंसा कोई नहीं करता है। उन्हें ऐसा कोई नहीं मिलता है जिसे वे अपने मन की बात कह सके। मतलब निकालने वाले लोग उनसे अपना काम निकाल लेते हैं और फिर उनकी ओर देखते भी नहीं हैं और वे बेचारे कहीं के नहीं रहते। परंतु मेहनत मजदूरी करने वाले यही मजदूर जब उन्हें फुर्सत मिलती है, वक्त मिलता है, तो वे क्या करते हैं, कुछ फुर्सत के क्षणों में जाड़े के मौसम में यानी ठंडी के मौसम में कभी कभी समूह में आग तापने के लिए अलाव के यानी आग के चारों ओर गोलाई में बैठ जाते हैं। वे अलाव की बुझती आग तरफ अपनी बद्दी खुरदरी हथेलियाँ फैलाकर आग तापते रहते हैं। परंतु कवित्री कहती है कि बुझते अलावों के पास उन मजदूरों के बैठे रहने से ऐसा लगता है मानो वे आग नहीं ताप रहे हैं, बल्कि वे तो आग को जैसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि वे हमेशा बनी रहे, ताकि वे उनकी ठंड से बच सके। अलाव हो या अन्य कोई स्थान, आग सदा बनी रहे, जीवित रहे और लोगों को ऊर्जा प्रदान करती रहे। तो गरीब लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले कुछ ऐसे मजदूर ऐसे होते हैं कि उनका अपना कोई नहीं होता है, उन बेचारों का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है और वे कहीं के नहीं रहते। परंतु जहाँ कुछ फुर्सत का समय मिलता है, वे अपने ठंड से बचने के लिए आग के चारों ओर हाथ फैलाकर बैठे रहते हैं। कैसे हाथ को फैलाकर, अपने खुरदरे बेडोल जो हाथ होते हैं उन्हें उस आग के चारों ओर फैलाकर बैठ जाते हैं और आग जहाँ पर है वह जीती रहे, ताकि ठंड के मारे वे बचे रहे। उनके आग इसलिए वे आग को क्या करते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है और वे कहीं के भी नहीं होते हैं। बाज लोग जिनका कोई नहीं होता और जो कोई नहीं होते वे कहीं के नहीं रहते हैं। तो आगे वे कहते हैं कि झुंड बनाकर चलाते हैं फावड़े। कभी कभी वे क्या करते हैं, जब काम की बात आती है तब वे सभी एकजुट होकर फावड़े चलाते हैं और देखते देखते उनके उबड़ खाबड़ पैरों तक क्या होता है, धरती की गहराइयों से एकदम उमड़ आते हैं पानी के सोते। यहाँ हम देखें तो झुंड का अर्थ तो हमने देखा, बहुत से मनुष्य का जो एक समूह होता है वे। उबड़ खाबड़ यानी ऊंचा नीचा, जो समतल ना हो, स्थिर ना हो। उमड़ना, द्रव्य वस्तु का अधिकता के कारण बाहर ऊपर उठना। सोता, उनका अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से निरंतर बहती रहने वाली जल की धारा। तो यहाँ हम आगे देखेंगे कि वे कहते हैं कि ये मेहनतकश मजदूर झुंड के झुंड फावड़े चलाते हैं और धरती का सीना फाड़कर खुदाई करते हुए उस गहराई तक पहुंच जाते हैं जहां से उमड़ पड़ते हैं शीतल जल के सोते, यानी कठिन मेहनत करते हैं। धरती के पेटाल को वे खोदते हैं और जहां तक पानी के सोते ना निकल आए अपने आप, तब तक वे मेहनत करते रहते हैं। पर अपने इस पराक्रम का गर्व वे कभी नहीं करते, क्योंकि उन सोतों से प्राप्त होने वाली विपुल जल संपदा के मालिक वे ही सोतों के मालिक होते हैं। इनका अपने हिस्से में कोई श्रेय न आने पर भी वे मेहनतकश मजदूर बेफिक्र रहते हैं। वे क्या करते हैं, फिर भी
इतना कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कोई उनकी सराहना नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते, फिर भी वे किसी भी बात को मन में लगाए के बजाय अपने कार्य को महत्व देते हैं और अपना जीवन भी किस प्रकार जीते हैं, अलमस्त बाजीगर की तरह जीते हैं। बाज लोग सारी बाजियां हार कर भी होते हैं अलमस्त बाजीगर। अलमस्त का अर्थ होता है बेफिक्र। और हम देखिए बाजीगर यानी खेल दिखलाने वाले, जो अलग अलग नई नई करामतें दिखाने वाले। तो हार यानी उनका विलोम हम यहाँ देख सकते हैं जीत। तो यहाँ पर कवित्री ने बताया कि ऐसे जो बाज लोग होते हैं सारी बाजियाँ हार जाते हैं, फिर भी वे अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं, अलमस्त बाजीगर की तरह जीते हैं। गरीब, लाचार और कड़ी मेहनत करने वाले बाज लोग अपने परिश्रम के बल पर दुनिया में चमत्कारों का सृजन कर दिखलाते हैं। अनेक अनेक अपने ऐसे जादू के दिखलाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करने पर भी उनका श्रेय दूसरों को दे दिया जाता है। मेहनत वे करते हैं, नई इतनी सृजनात्मक महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण वे करते हैं, परंतु उनका जो फल है वो किसी और को दिया जाता है। अपने किसी भी निर्माण से उनका न मोह होता है और न वे उस पर कभी गर्व करते हैं। ऐसा कभी नहीं कहते कि हमने यह बनाया है, हम इतने महान हैं। अपने किसी निर्माण का मालिक बनने की उन्हें किसी भी प्रकार की चाह या तो इच्छा ही नहीं होती है। अपनी मजदूरी के सिवाय वे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रखते। वे जानते हैं कि उन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं है। उनसे काम लेने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने बल पर जीने वाले बाज लोग हमेशा अलमस्त कहलाते हैं, यानी बेफिक्र या तो मौजी के रूप में कहलाते हैं। वे जानते हैं कि जो भी वे लोग कार्य करेंगे, इतनी मेहनत उन्होंने की है, फिर भी उनकी कोई प्रशंसा वहाँ पर करने वाला नहीं है। उनकी जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया है वे ही लोग उनका श्रेय ले जाते हैं। फिर भी वे किसी भी प्रकार की गर्व की या तो प्रशंसा की इच्छा रखे बगैर अपना कार्य अपने मन से करते रहते हैं और अपने ही मस्त मौज में यानी कि बेफिक्र अलमस्त होकर अपना जीवन बिताते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो कवित्री ने क्या किया है, वे कहते हैं कि ये ऐसे मजदूर लोग हैं कि पानी के सोते धरती के अंदर बहुत गहराई में स्थिर होते हैं। मजदूरों को फावड़े चलाकर अथक परिश्रम करने के पश्चात धरती की गहराई तक पहुंचना संभव होता है। मजदूरों के प्रयास से धरती की गहराई से पानी के सोते निकल आते हैं। कभी कभी वे बड़े बड़े महल बना लेते हैं, कभी कभी बड़े बड़े सड़क बना लेते हैं। तो वे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण करते हैं। तो वे आखिर हम देखें तो वे प्रशंसा के अधिकारी भी हैं, परंतु उनके अधिकार को उनको किसी भी प्रकार का कोई महत्व न देकर उनसे काम निकलवाने का ही मतलब निकाला जाता है। फिर भी वे ऐसे लोग हैं कि किसी भी प्रकार की गर्व की या तो किसी भी प्रकार की इच्छा रखे बगैर अपना जो कार्य है वो अलमस्त होकर करते रहते हैं और कोई महत्व नहीं दिया जाता, हर ओर से उन्हें ठुकराया जाता है। फिर भी वे निश्चिंत होकर निष्ठापूर्वक सृजन कार्य में अपना मन और तन लगा देते हैं। वे एक होकर जुटे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को कवित्री ने यहाँ बाज लोग के रूप में हमें हमारे समक्ष बताया है, उनका एक परिचय कराया है कि वे ऐसे मजदूर लोग हैं जो कठिन परिश्रम और मेहनत करते हुए भी किसी भी अपने चेहरे पर किसी भी थकान का निशान नहीं आने देते। कोई उन्हें मान दे या ना दे, कोई उन्हें उनकी मेहनत की प्रशंसा करे या ना करे, चारों ओर से उन्हें ठुकराया ही क्यों न जाए, फिर भी वे अपना कार्य निश्चिंत होकर निष्ठापूर्वक सृजन कार्य में अपना मन लगाकर कार्य करते रहते हैं। ऐसे लोग वास्तव में हम देखें तो महान होते हैं। ऐसे लोगों का परिचय यहाँ पर कवित्री ने हमें कराया है। तो विद्यार्थी मित्रों, पूरी काव्य के माध्यम से आपने देखा कि आखिर बाज लोग क्या होते हैं और कठोर परिश्रम करने के बावजूद उन्हें कभी सराहना नहीं होती, फिर भी वे निश्चिंत होकर निष्ठापूर्वक जो अपना कार्य करते हैं, वास्तव में वे ही इस दुनिया में महान कहलाते हैं। तो पूरी काव्य का सार हमने देखा है। इनके जो प्रश्न हैं वे हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे। नमस्ते।